आप देख रहे हैं केवल सच तक। आप मोदी सरकार के मंत्री हैं, वैसे में मंत्रालय में कार्य करने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ये हमारा मंत्रालय जो है, मंत्रालय सभी वर्गों का मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट आते हैं, DND आते हैं, OBC आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, ओल्ड एज के लोग आते हैं, अनाथ लोग आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं और नशा करने वाले लोग आते हैं। देश की पॉपुलेशन में कम से कम 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन अपने मंत्रालय का आता है और सभी वर्गों को मदद करने में उनको आनंद आएगी। जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को मदद करने वाला हमारा मंत्रालय है। हमारे मंत्रालय का इस साल का बजट जो है ये 1,32,239 करोड़ का बजट है। दलितों के विकास में मतलब बहुत बड़ी भागीदारी करने वाला मंत्रालय है। तो इसी तरह मतलब बहुत सारी NGO हमारे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन है, OBC कमीशन है, सफाई मजदूर कमीशन है और विशेष करके सफाई मजदूरों के लिए हमारा काम बहुत ही ज़्यादा चलता है। सफाई मजदूरों को मैक्सिमम मदद करने की भूमिका हमारी होती है और इसीलिए स्वतंत्र सफाई मजदूर कमीशन है। तो जो सफाई करने वाले लोग हैं, हाथ से मैला ढोने वाले लोग हैं, उस प्रथा को बंद करने का कानून 2013 में बना है और उसके मुताबिक हम उनको 40,000 रुपये का अनुदान जो है, अनुदान ऐसे सफाई मजदूरों को देकर उनको मतलब संग्रह करने की भूमिका हमारे मंत्रालय की है। इसके लिए सफाई मजदूर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, उसके माध्यम से भी मदद होती है। इसी को हमारा मंत्रालय काम करते रहता है। जिस तरह रिजर्वेशन का जो मुद्दा है ये हमारे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसको रिजर्वेशन देना है, नहीं देना है। उसके मुताबिक अभी 15% आरक्षण जरूरत होने है। 7.5% का आरक्षण 19 ट्राइबल को मिलता है, 27% आरक्षण OBC को मिलता है। ये मिलाकर कम से कम 49.5% आरक्षण है। ये आरक्षण अभी दिया जाता है। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है 4 साल पहले कि सभी समाज के लोग मांग कर रहे थे हमारी जाति में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी दिया है तो दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण मिलता है और गौर्ण समाज में भी गरीबों की संख्या है, इसलिए हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो मैंने बार बार ये मांग किया था कि भाई गौर्ण समाज में सभी लोग अमीर नहीं है, ज़्यादा अमीर है लेकिन इकोनॉमी गरीब है, तो ऐसे फैमिली को भी मदद होनी चाहिए। तो सरकार ने शिक्षा में और नौकरियों में 4% आरक्षण देने का जो पहले 3% आरक्षण होता था, अभी 4% आरक्षण शिक्षा में, नौकरियों में किया है। और हमने दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत योजना हमने बनाई है। उनके लिए हम पेंशन देते हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह हमारे मंत्रालय का एक स्किल ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम है, जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे उनको स्किल का ट्रेनिंग देकर उनको पैसा नौकरी मिल सकता है। इसके लिए भी हमारी कोशिश हमेशा जारी रहती है और हमारे मंत्रालय ने इसी तरह सबके लिए काम करने का निर्णय लिया है। हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग जो है ये सभी लोगों को मदद करने के लिए हमारा मंत्रालय है। बहुत सारी योजना हमारे मंत्रालय की, ओल्ड एज होम की योजना है, ऑल इंडिया लेवल पर जो
बतौर मंत्री आपने क्या ऐसा खास किया जिससे दूसरी बार आपको मोदी के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मा सौंपा गया? मैंने तो बहुत सारा काम किया है एज ए MOS। मैं हमेशा एक्टिव रहा हूँ और मैंने हर बार मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है वो मैंने पूरी निभाने का काम किया है। मेरा टूर पूरे देश भर में होता है, वहाँ मैं सरकार की भूमिका रखता हूँ, मेरे मंत्रालय की भूमिका रखता हूँ और सभी वर्गों को न्याय देने की भूमिका मेरी होती है। एक तो हमारे मंत्रालय के इंटरकास्ट मैरिज का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इंटरकास्ट मैरिज कम से कम एक साल में 1.25 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। समाज में एकता पैदा करने की भी जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय की है। समाज को जोड़ने का जो काम है ये काम हमारा मंत्रालय करता है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी नारे को मतलब मजबूत करने का काम करते हैं। इसका मतलब देश को मजबूत करने की भूमिका उनकी है और इसीलिए देश को जोड़ने का जो काम है ये कांग्रेस ने तो देश तोड़ा है। कांग्रेस क्या जोड़ने का काम करेगी? राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन मतलब कर रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो नहीं, वो भारत छोड़ो आंदोलन है। और इसीलिए मतलब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का बहुत बड़ी गंभीर हो गई है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बहुत बड़ा सबक कांग्रेस पार्टी को सिखाया है और हम लोग जो है हमारी एनडीए जो है ये पावरफुल एनडीए है। अभी एनडीए के 350 ऊपर मेंबर हमारे एनडीए के हैं, लेकिन अगली बार जो है अगली बार 400 के ऊपर हम बीजेपी और एनडीए जा सकती है, जिसके लिए हमारी कोशिश जारी है। इसीलिए मैं अच्छा काम करता हूँ, इसीलिए मुझे दोबारा मंत्रिपद मिला है और तीसरी बार भी मुझे 2024 में भी जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे मंत्रिपद देने का निर्णय लेंगे और समाज मेरे साथ है। दलित समाज के साथ साथ सवर्ण समाज भी हमारे साथ है। मैंने तो मांग किया था कि भाई जो रिजर्वेशन में नहीं आने वाले जनरल कैटेगरी की जो कास्ट है सबको आरक्षण मिलना चाहिए और उसमें ग्रामीण भी हो है, दूसरी जाति के भी लोग हैं, तो ऐसे लोगों को 10% आरक्षण का फायदा होता है। इसी तरह हमारे मंत्रालय के माध्यम से सभी वर्गों में न्याय देने का प्रयत्न होता है। हमारा एक ईडी कैंप भी होता है दिव्यांगजनों के लिए और अभी तक हमने कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोगों को साइकिल बांटा है हमारे मंत्रालय के माध्यम से। इसमें व्हील चेयर होती है, कान की मशीन होती है, स्टील पर होती है, मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, ऐसे अलग अलग जो अलग अलग जो मदद है ये मदद करने की कोशिश हमारी होती है। आज भी देश के भीतर लोग सामाजिक न्याय से वंचित हैं, क्या सच नहीं है? सामाजिक न्याय से सभी लोग वंचित नहीं है, बहुत सारे लोगों को सामाजिक न्याय मिल रहा है, लेकिन आज भी विलेज लेवल पर जो मेंटेलिटी है ये मेंटेलिटी कास्टिस्ट मेंटेलिटी नजर आती है। कुछ लोगों के मन में आज भी दलितों के बारे में अच्छी भावना नहीं है, इसलिए दलित पर अत्याचार भी होते हैं और दलित पर होने वाले अत्याचार को मतलब कम करने के लिए दलित और सवर्णों में दोस्ती पैदा करने के लिए जो एट्रोसिटी एक्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मतलब बनाया है और ये एक्ट उस पर अन्याय करने वाला तो नहीं है। ये एक्ट जो गुनाह करेगा जो दलित पर अन्याय करेगा, दलित की तरफ गलत नज़र से देखिएगा तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मतलब हम सभी वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश हमारी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाजपा संविधान विरोधी काम कर रहा है, वैसे में आप आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आरपीआई भूमिका ये है कि नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार संविधान की विरोध में नहीं है। हमारी सरकार संविधान की इम्प्लीमेंट कर रही है। आप लोगों को मालूम है कि 2019 में जब सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जी ने जब उनका नेता के रूप में एनडीए ने जब नाम अनाउंस किया
तब उन्होंने वहाँ जो संविधान का एक बहुत बड़ा किताब रखा गया था और उस संविधान को माथा टेक कर उन्होंने मतलब ये माथा टेक कर उन्होंने आगे बढ़ाई माथा टेक कर उन्होंने मतलब संविधान की शपथ ली थी कि मैं ये संविधान का भारत में करूँगा। तो विरोधी दल को मतलब आरोप तो करते रहते हैं, लेकिन ये हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी संविधान के खिलाफ नहीं है। संविधान को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, सबको साफ लाने का काम कर रहे हैं। हम संविधान के बदल में हमारी सरकार नहीं है और आरोप एक दूसरा। केवल सच न्यूज के माध्यम से देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? केवल सच न्यूज के माध्यम से देश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देश की जनता को आप क्या संदेश दीजिएगा, क्या सुझाव दीजिएगा? संदेश देश की जनता को हम संदेश यही देंगे कि समाज में फूट डालने का काम मत करो। राजनीति करनी है तो राजनीति करो, राजनीति ऐसी करो कि समाज में एकता पैदा हो। चुनाव तो 5 साल में आता है, तब एक दूसरे को आरोप करते रहो, लेकिन जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन हर बार क्रिटिसाइज करने का काम उनको भी बोलने के माध्यम से होता है। और बीजेपी ने अपना पूरा कैरेक्टर बदल दिया। बीजेपी के साथ अभी सभी जाति धर्म के लोग हैं, इसीलिए बीजेपी ने 303 सीटें 2019 में चुन डाली। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है कि सपा बसपा एक साथ लोकसभा में आने के बावजूद भी बीजेपी ने 80 सीटें में से 64 सीटें जीत ली थी। और इसी तरह मतलब बीजेपी ने अपनी ताकत पूरे देश भर में दिखाई है। तो ऐसा विवाद पैदा मत करो। और जरूर हम सरकार की तरफ से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि एक मुद्रा योजना सरकार ने शुरू की और इस मुद्रा योजना के अंतर्गत कम से कम 36 करोड़ लोगों को लोन मिला है। 36 करोड़। तो इसी तरह सरकार काम कर रही है, सबको न्याय दे रही है। किसान हो, खेत मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, ग्रामीण हो या और कोई भी जाट हो, राजपूत हो, मराठा हो, रेड्डी हो, सभी लोगों के लिए मतलब हमारी सरकार काम कर रही है। तो विवाद पैदा मत करिए, सरकार को साथ दीजिए। चुनाव जब आएगा तो आपको कितने लोगों को मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठानी हम उठा सकते हैं। आप हमारे नीतीश कुमार जी दल बदलू नीतीश कुमार जी है, आज इधर जाते हैं फिर उधर जाते हैं फिर दूसरी इधर जाते हैं, तो उनको जिधर भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है। उधर आओ मुख्यमंत्री, उधर जाओ मुख्यमंत्री। लेकिन हमारा कहना है अभी कि किधर भी जाओ, उधर भी जाओ या उधर भी जाओ या इधर भी आप जा सकते हैं। मोदी जी का सामना करना ये बच्चों का खेल नहीं है। मोदी जी एक बहुत बड़े स्ट्रांग नेता है। दुनिया भर में नंबर 1 के लोकप्रिय नेता के रूप में उनका नाम आया है और उनको 75% लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि भाई ये बहुत एक्टिव नेता है और बहुत ही सोच कर काम करते हैं। इसीलिए जनता ने संविधान का भारत खड़ा करने के लिए सर्वधर्म समभाव की भूमिका लेकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को सहारा देंगे। और हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ आकर काम करने की आवश्यकता है। मुस्लिम समाज को भी मेरा आह्वान है कि हिंदू समाज आपका मित्र समाज है और उनके साथ कोई विवाद भूमिका ना लेकर उनके साथ भाईचारा की भूमिका रखनी चाहिए और सभी लोगों ने मिलकर आगे बढ़ना है। तो कोई मतलब बाबा साहब के संविधान का भारत खड़ा हो सकता है। तो संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम सब लोग एक साथ आगे चलते रहेंगे। और जिस तरह बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, ये बात अच्छी नहीं हुई है। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को धोखा दिया है, इसीलिए नीतीश कुमार की पार्टी का धोखा करने का काम जो है
परिणाम भविष्य में अवश्य होगा। आने वाले लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की क्या हालत है, ये हालत हम उनको दिखाएंगे। और उसी सरकार को हमारा निवेदन है कि जो हमारे आस्तिक शर्मा जी जो आंदोलन चला रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर हजारों नौजवान लोगों ने मतलब नौकरी हासिल की है, तो ऐसी फर्जी इसकी CBI की जांच होनी चाहिए और ऐसी फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को सज़ा होनी चाहिए। जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लेकर नौकरी दी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए पूरे बिहार में, पटना में आंदोलन तेज हो रहा है। बहुत सारे नौजवान लोग आस्तिक शर्मा जी के नेतृत्व में, जो आस्तिक शर्मा जी हमारे रिपब्लिकन पार्टी के लीडर है और उनके नेतृत्व में वो आप लोग बहुत सारे नौजवान लोग आ रहे आंदोलन कर रहे हैं। मैं सबको हार्दिक बधाई दे देता हूँ और आपके आंदोलन को सफलता मिलेगी, मैं इसी में उम्मीद करता हूँ। जी धन्यवाद।